हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक का नाम मैंने ऊपर बोर्ड पर लिख कर रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यानी आज हम लोग ये देखेंगे कि एक वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। आज हम लोग इस बात को सीखेंगे। तो चलिए मैं अपना क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होना ये निर्भर करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को निकालना सीखेंगे और ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और उसे कैसे हम पहचानेंगे। तो चलिए देखिए, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें दो क्वेश्चन वर्ड की सहायता लेना पड़ेगा। पहला है हमारा व्हाट मीन्स क्या, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है whom मीन्स किसे। तो व्हाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट का प्रयोग यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी व्हाट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। अगला whom का प्रयोग हम लोग यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, यानी whom का प्रयोग हम लोग सजीव वस्तु के लिए करते हैं। तो व्हाट मीन्स क्या और ये यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, whom मीन्स किसे, यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। इन दोनों प्रश्न के माध्यम से किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे द स्टूडेंट हैज passed the examination। The students हैज पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। तो चलिए हम लोग ये प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैं लिख चुका हूँ व्हाट मीन्स क्या, यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्ज़ामिनेशन क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स। तो विद्यार्थी परीक्षा पास कर चुका है। तो विद्यार्थी क्या पास कर चुका है, तो आंसर हमें मिल रहा है परीक्षा, एग्ज़ामिनेशन। तो क्या से जब मैंने प्रश्न लगाया इस वर्ब में, विद्यार्थी क्या पास कर चुका है, क्या पास कर चुका है, पास एक वर्ब है और इस वर्ब पे मैंने लगाया क्या मीन्स व्हाट। स्टूडेंट हैज पास्ड व्हाट, तो आंसर हमें मिला क्या, एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो पास्ट है ये कौन सी वर्ब हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर लिखूँगा ही कॉल्ड सोहन, उसने सोहन को बुलाया। तो ही कॉल्ड सोहन, उसने सोहन को बुलाया। तो सोहन हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स। सोहन क्या है, लिविंग थिंग्स। तो उसने किसे बुलाया, उसने किसे बुलाया, तो आंसर क्या मिल रहा है, सोहन। तो सोहन यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, चूँकि ये किसे का यानी whom का आंसर दे रहा है। तो कॉल्ड यहाँ पर क्या हुआ, तो कॉल्ड यहाँ पर हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी प्रकार से देखते हैं द लीडर हैज aggravated the situation। द लीडर हैज़ aggravated द सिचुएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन क्या है।
तो लीडर सिचुएशन को भड़का चुके हैं, यानी उसे और हवा दे चुके हैं। तो लीडर क्या किए, लीडर हैज़ अग्रेवेटेड व्हाट, यानी सिचुएशन को और भी ख़राब कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसका आंसर मिला, व्हाट का मिला। तो अग्रेवेटेड क्या हुआ यहाँ पे, अग्रेवेटेड हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट जहाँ भी आते हैं ये किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, he has passed in the examination, he has passed in the examination, वह परीक्षा पास कर चुका है। तो वह परीक्षा पास कर चुका है, तो वह क्या पास कर चुका है, आंसर हमें व्हाट का यहाँ पे मिल रहा है। वह क्या पास कर चुका है, तो परीक्षा पास कर चुका है। तो एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन यहाँ पर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो पास्ट क्या हुआ, तो पास्ट हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ भी डायरेक्ट सब वर्ब के साथ अपना रिलेशन बना लेता है, तो वहाँ पे किसी प्रीपोजिशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये इन क्या हो गया, गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी है वो कभी भी प्रीपोजिशन लेकर नहीं आता है। अगर प्रीपोजिशन लेकर आता है तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ही हैज़ पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर चुका है। तो वह क्या पास कर चुका है, तो एग्जामिनेशन। आंसर मिल रहा है हमें क्या से, तो ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब है पास्ट, ये कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो बीच में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखूँगा आपको, और फिर हम लोग उससे कॉमन एरर देखेंगे। लिखते हैं, जैसे she has described about her journey, she has described about her journey in a vivid manner, she has described about her journey in vivid मैनर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर गलती कैसे है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अबाउट, शी हैज़ डिस्क्राइब अबाउट हर जर्नी, तो वह क्या डिस्क्राइब की, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें जर्नी। क्या का आंसर मिल रहा है, वह क्या डिस्क्राइब की, तो जर्नी। तो जर्नी यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो डिस्क्राइब्ड यहाँ पर क्या हो गया हमारा, डिस्क्राइब हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा। चलिए अगला देखते हैं, इससे प्रॉब्लम फिर अगला जैसे है, माय फ्रेंड हैज़ ऑर्डर्ड for a cup of tea. My friend has ordered for a cup of tea. यहाँ पे अब हम लोग प्रश्न लगाएंगे, My friend has ordered for a cup of tea. तो मेरे दोस्त ने चाय के लिए ऑर्डर किया। तो मेरा दोस्त क्या ऑर्डर किया, तो अ कप ऑफ टी, ये आंसर हमें मिल रहा है। तो ये हमें क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑर्डर्ड क्या हो गया यहाँ पे, तो ऑर्डर्ड यहाँ पे हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो बीच में प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अगला अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे राकेश passed
examination in the examination with first division, with first division। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए राकेश पास्ट इन द एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीज़न। तो राकेश परीक्षा पास किया। तो राकेश क्या पास किया? राकेश क्या पास किया? क्या से आंसर मिल रहा है हमें? राकेश परीक्षा पास किया। तो एग्जामिनेशन पास किया। तो एग्जामिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फिर पास्ट क्या हुआ हमारा? कौन सा वर्ब हुआ? तो ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत है। अगला अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे लिखेंगे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट the matter। मैंने मैटर को डिस्कस किया। तो मैंने क्या किया? क्या डिस्कस किया? तो मैटर। तो मैटर यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें क्या का? तो ये क्या कहना है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो डिस्कस कौन सा वर्ब हुआ? तो डिस्कस हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो फिर अबाउट यहाँ पर क्या हुआ? गलत हुआ। तो देखें आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम लोग पकड़ेंगे, और उससे बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कैसे देखेंगे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब देख लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब को निकालने के लिए भी हमें कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हेन मीन्स हिंदी क्या होगा? व्हेन का कब। और यूज्ड फॉर टाइम, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टाइम को प्राप्त करने के लिए, यानी टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे वेयर मीन्स कहाँ। यूज्ड फॉर प्लेस, किसी जगह के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला यूज़ करेंगे हाउ मीन्स कैसे, और ये यूज़ किया जाता है यूज्ड फॉर मैनर, कोई भी काम करने का कोई तरीका, उसके लिए हम लोग हाउ का यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही इज़ गोइंग गया। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए। ही इज़ गोइंग गया, क्या यहाँ पर गोइंग और गया अपने आप में रिलेशन बना रहा है? ही इज़ गोइंग गया, तो गोइंग और गया, क्या ये दोनों शब्द मतलब वर्ब, और ये जो हमारा है गया, क्या ये अपने आप में दोनों रिलेशन बना पा रहा है? तो नहीं, ये दोनों अपने आप में रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग पार्ट्स है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं ही इज़ गोइंग टू गया। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ये गोइंग और गया दोनों अपने आप में रिलेशन बना पा रहे हैं, ये टू के सहयोग से, टू के मदद से। तो ही इज़ गोइंग टू गया। अब गया देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर वेयर कहाँ, तो वह गया जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है? तो क्या आंसर मिला? गया। तो गया यहाँ पर क्या हुआ? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है हमारा अदर वर्ड। इसे हम अदर वर्ड कहेंगे, और इसे हम ये भी कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ हमारा? गोइंग हमारा हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आते हैं
तो वो प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग ना किया जाए तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे ही इज स्लीपिंग बेड, ही इज स्लीपिंग बेड। अब इसे पढ़िए ध्यान से, ही इज स्लीपिंग बेड। तो क्या स्लीपिंग और बेड अपने आप में रिलेशन बना पा रहे हैं? तो यहाँ पर दोनों अपने आप में रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें इन, ही इज स्लीपिंग इन बेड। अब ये स्लीपिंग और बेड ये इन प्रीपोजिशन के माध्यम से अपना रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और टू भी यहाँ पर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न लगाइए, कहाँ सो रहे हैं, वह कहाँ सो रहा है, कहाँ का आंसर मिलेगा? तो क्या कहलाएगा, ये हमारा अदर वर्ड। ठीक है, या फिर इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आप कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो स्लीपिंग कौन सा वर्ब हो गया? तो स्लीपिंग यहाँ पर हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पर। अब अगला यदि मैं सेंटेंस ऐसा लिखूँ, सेंटेंस लिखो जैसे यू केम हेयर ऑन मंडे, यू केम हेयर ऑन मंडे। आप सोमवार को आए, आप यहाँ सोमवार को आए। तो अब यहाँ पर देखिए लगाइए क्या टाइम के बारे में है, तो कब आए, आप यहाँ कब आए, तो कब का आंसर मिल रहा है मंडे। तो मंडे हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसे कहते हैं, जिसे अब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहते हैं। तो अब यहाँ पर केम कौन सा वर्ब हो गया, यहाँ पर केम हो गया हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ देखिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर शी started for Delhi, she started for Delhi at 3 PM। हुआ है 3 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान की। यहाँ पे स्टार्टेड की जगह आप लेफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, LEFT लेफ्ट। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 3 PM। तो यहाँ पर अब देखिए शी लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 3 PM। तो यहाँ पे अब ये कहाँ के लिए स्टार्ट हुई, कहाँ के लिए वो 3 बजे निकली, तो भाई दिल्ली के लिए। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, कहाँ आंसर मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा अदर वर्ड, और इसे हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और वह कब निकली, तो 3 PM मतलब 3 बजे। तो ये भी क्या हो गया हमारा अदर वर्ड, और इसे क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम इसे कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब ये स्टार्टेड या लेफ्ट कौन सा हमारा वर्ब हुआ, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए यहाँ पर ऑफ और प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आते हैं तो ये प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का ट्रांजिटिव होना और इनट्रांजिटिव होना ये निर्भर करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलिए इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और वो इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। अब इसे आप लोग देखें और कंफर्म करें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब यहाँ पर देखिए आई रीड अ बुक मैंने लिखा है, तो आई रीड अ बुक मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कौन सा प्रश्न बताया था,
what और whom with living things and what with non living things। तो यहाँ पे I read a book, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ। तो किताब यहाँ पर बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, रीड हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, अब इसी को मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, I read in my room, I read in my room, मैं अपने कमरे में पढ़ता हूँ। तो मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, अपने कमरे में। तो ये देखिए ये यहाँ पर इन रूम ये क्या हो गया, अदर वर्ड, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब रीड क्या हुआ, अब रीड यहाँ पे हुआ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देखा कि किसी भी वर्ब का ट्रांजिटिव होना या इंट्रांजिटिव होना उसके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड पर निर्भर करता है। और मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब से कॉमन एरर भी बताने का बेहतर प्रयास किया है, यहाँ पे आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो मेरा पढ़ाया गया कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल इंग्लिश एक्सपो विद अमित सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। हैव ए गुड डे।